नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, अमेरिका से ज्यादा सड़कें उत्तर प्रदेश में, विकास में नहीं आएगी पैसों की कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित। कई राजकीय भवनों का भी हुआ लोकार्पण। तो 98 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को मिली पेंशन राशि। उत्तर प्रदेश में बेलगाम हुआ कोरोना। एक दिन में मिले 2038 नए मरीज। बढ़ते कोरोना के चलते लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली कैंसिल। 9 जनवरी को होनी थी रैली। योगी की नोएडा की सभा भी की गई रद्द। कांग्रेस की रैलियों पर भी लगा ब्रेक। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक आरोपी घायल। बाल बाल बचे क्राइम ब्रांच प्रभारी आदेश त्यागी। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में ओमेसी मेट्रो स्टेशन के पास 7,506 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। गडकरी ने कहा कि हमारे पास द्रौपदी की थाली की तरह खजाना है, पैसों की कोई कमी नहीं है। अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को सड़कों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए देंगे। अमेरिका से ज्यादा सड़कें अकेले उत्तर प्रदेश में होंगी और इसके लिए जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दें। गडकरी बोले कि गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा, जिसकी कीमत 32,000 करोड़ होगी। 6 महीने में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। गडकरी ने यहां लखनऊ में IIM से मड़ियाव तक फ्लाईओवर बनाने की भी घोषणा की। मैं विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे और भी कुछ बातों के बारे में आग्रह किया था, और जो बात वो कहेंगे वो मेरे लिए आदेश है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हमने काम किया है। और इसलिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा था कि NH 27 पर मटियारी फ्लाईओवर को शहीद पथ से जोड़ने के संबंध में उन्होंने मांग की थी। लखनऊ रिंग रोड दिसंबर 2022 तक बन जाने से ट्रैफिक का दबाव वैसे भी कम हो जाएगा। इसके अलावा लखनऊ अयोध्या गोरखपुर मार्ग बनने से भी ट्रैफिक जाम की समस्या हल हो जाएगी। पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी की तरफ से शहीद पथ को जोड़ने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उन्होंने जो सुझाव दिया है, उसको मैं मंजूर करता हूं और उस कार्य का भी जल्दी शुरुआत होगी, ऐसा विश्वास देता हूं। जो आउटर रिंग रोड है, शारदा नहर सुल्तानपुर मार्ग SH 136 के जोड़ने के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया था। माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऑलरेडी मोहनगंज देसाईगंज मार्ग का प्रस्ताव जो दिया है, मैं उसको भारतमाला परियोजना 2 में शरीक करने का, सम्मिलित करने का मैंने आदेश दिया है, और उसको NH घोषित करके उसको भी हम शुरू करेंगे। बड़े पैमाने पर राजमार्ग बन रहे हैं। जिन जनपदों में कभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य नहीं हो पाते थे,
आज वहां पे 4 लेन और 6 लेन के राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। बलरामपुर जनपद, याद करिए, मुझे याद है 2017 के पहले गोंडा से बलरामपुर और तुलसीपुर पहुंचने में मुझे 4 घंटे लगते थे, और आज मात्र 45 मिनट में हम लोग गोंडा से बलरामपुर होते हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, और इसी को लेकर राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कई राजकीय भवनों का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और पुलिस कमिश्नरेट के भवन का शिलान्यास किया। जो भी पुलिस की भर्तियां हुई हैं, उनमें प्रदेश की बेटियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उसमें एक बड़ी संख्या में, जिसमें 1,28,000 रिक्रूट ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग की पूरी कार्रवाई, प्रशिक्षण की पूरी कार्रवाई संपन्न हुई है। आज वे प्रदेश के अंदर न केवल महिला सुरक्षा बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। और प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर, जो प्रदेश आज से 5 वर्ष पहले एक प्रश्न प्रदेश बना हुआ था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि लोकप्रिय जननेता, राम मंदिर आंदोलन में अतुल्य योगदान देने वाले भाजपा परिवार के कर्तव्यनिष्ठ सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर नमन। आदरणीय बाबूजी को उनके दृढ़ निर्णयों और शुचितापूर्ण जीवन के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन पिछले वर्ष अगस्त में हुआ था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को पेंशन बांटने का कार्य जारी है, और इसी को लेकर राजधानी लखनऊ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 98 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को 2,955.36 करोड़ पेंशन राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह पेंशन राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम में मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों के सुख और दुख दोनों में सहभागी बनकर के, उनकी पीड़ा के साथ खड़े होकर के उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें और शासन स्तर से हर संभव सहयोग भी करें। और शासन स्तर पर प्रदान करने वाली इन सुविधाओं के क्रम में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर जितने भी वृद्धजन हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित हैं, जितने भी निराश्रित महिलाएं हैं, जितने भी दिव्यांगजन हैं, जितने भी कुष्ठ रोगी हैं, इन सभी की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में राज्य में 2038 नए मामले सामने हैं, और इस बीच ताबड़तोड़ मिल रहे कोरोना संक्रमितों के कारण प्रदेश में सक्रिय मामले 5000 के पार पहुंच गए हैं। इस दौरान रिकवर हुए मरीजों की संख्या महज 51 रही। तो वहीं प्रदेश स्वास्थ्य महकमे की अगर माने तो राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भले ही तेजी आई है, पर प्रदेश में हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी ना के बराबर है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी चुनावी रैलियों पर ब्रेक लगाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के तहत अलग अलग जिलों में मैराथन रैलियों का आयोजन कर रही थी, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इन तमाम रैलियों को रद्द करने का फैसला लिया गया। तो वहीं लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 9 जनवरी को होने वाली
पीएम मोदी की रैली भी रद्द कर दी गई है। रैली के लिए भाजपा करीब 10 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी कर रही थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नोएडा में होने वाली रैली भी रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना मामलों की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, यूपी में अगले 15 दिनों तक कोई भी रैली नहीं की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, आखिर? देखिए, लोगों का स्वास्थ्य, जो वहाँ के लोग हैं उनकी वेलबींगनेस चुनावी हार जीत से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हिंदुस्तान के एक व्यक्ति की भी अगर कोरोना के कारण जान जाती है, इस तरह के नेग्लिजेंस के कारण, और उससे चुनावी हार जीत इफेक्ट होती है, तो कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जो लोगों की जान को, लोगों की वेलबींगनेस को ज़्यादा महत्व देगी। तो हमने टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन हमने निर्णय किया कि अभी समय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से थर्ड वेव एकदम तेज हो रही है, आंकड़े जो वायरस के हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये निर्णय किया। यूपी के अलावा बाकी राज्यों में भी कांग्रेस रैली को रद्द करेगी? बिल्कुल, हमने जैसा कि प्रेस वार्ता में भी मैंने बताया कि कांग्रेस के संगठन महासचिव ने देश के सारे इंचार्जेस को, महासचिवों को और पीसीसी अध्यक्षों को लिखा है कि वो सिचुएशन को स्टॉक करें और उचित निर्णय करके देश को बताएं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ यहाँ पर जुड़े हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट भारत चौहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। PCC already decided to hold the rallies, mega rallies and marathons for 15 days due to the COVID increase. ये रैली सिर्फ यूपी के लिए बैन किया सर, या जो 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ पर भी बैन? 5 राज्य के लिए अलग डिसीजन है। We already told the PCCs to ascertain the situation on the respective states and take a final call on their level. कोरोना संक्रमण का असर अब चुनावी रैलियों पर भी दिखने लगा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जुटी कांग्रेस ने अपनी सभी बड़ी रैलियां अब यूपी में रद्द कर दी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना जिस तरीके से अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है और रोजाना हजारों की तादाद में कोरोना के मरीज सामने निकल के आ रहे हैं, उसे देखते हुए कांग्रेस ने यूपी में अगले 15 दिनों के लिए अपनी सभी बड़ी रैलियां रद्द कर दी है। 5 विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये सवाल सबसे ज्यादा सामने निकल के आ रहा था कि ऐसे में रैलियां जो है वो कोरोना के मरीजों को और भी ज्यादा हवा देने का काम करेगी। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है, क्या यूपी के अलावा बाकी राज्यों में भी कांग्रेस अपनी रैलियां रद्द करेगी? वीडियो जर्नलिस्ट भारत कुमार चौहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जालौन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने प्रदेश की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा और सरदार भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने ही दोनों प्रतिमाओं का विधि विधान से लोकार्पण किया। आपको बता दें कि जालौन के जिला मुख्यालय उरई में प्रदेश की सबसे ऊंची 8.5 फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही सरदार भगत सिंह चौराहे पर भगत सिंह जी की भी प्रतिमा लगाई गई है। बुधवार को दोनों प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा एवं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन मौजूद रहे। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करना था और यहाँ भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करना था। तो वहाँ मौसम खराब, लखनऊ में मौसम खराब होने के कारण वो सुबह करीब 11:30 बजे के एयरपोर्ट पर बैठे हैं। वहाँ से उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये सूचना भिजवाई है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हेलीकॉप्टर उड़ भी गया तो मैं आने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतने समय बैठने के बाद उन्होंने समझा कि हम उड़ ही नहीं सकते, तो उन्होंने एक प्रयास ये भी किया कि बाई रोड में पहुंच जाऊं, लेकिन बाई रोड पहुंचने में भी 3-3.5 घंटे लगेंगे, तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आदेश दिया हम सब लोगों को उनका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।